जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। ये विद्रोह उदारवादी कर रहे थे जो आधुनिकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारतें बने। इस विद्रोह का निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस ने विद्रोही नेता रियालिएव को फांसी दी जाने के तख्त पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्त हटा लिया गया, लेकिन रस्सी से जैसे ही झूला, रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। ऐसी घटनाएं उस समय ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी और जो व्यक्ति इस प्रकार से मृत्युदंड से बच जाता उसे ईश्वर का इंसाफ माना जाता था और उसे माफ कर दिया जाता था। जब विद्रोही रॉयलिएव अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वो भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। ये खबर सम्राट के पास पहुंची तो इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद विद्रोही ने कुछ कहा था? दूत बोला, उसने कहा था कि रूस वाले तो रस्सी भी ठीक से नहीं बना पाते। सम्राट ने चिढ़कर कहा, अगर ऐसा है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन दोबारा रॉयलिएव को फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। ये बात एक सबक है कि आपके शब्द दोबारा लौट नहीं सकते और कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। कब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो।